नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो यह टॉपिक क्या है, जिसका नाम है सहसंयोजी बंध और सहसंयोजी यौगिक। इसको तो हम समझेंगे, साथ साथ कुछ ऐसे यौगिक होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका हम संरचना भी बनाएंगे, जिनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है सहसंयोजी बंध और उसके कुछ उदाहरण। तो पहले हम सहसंयोजी बंध का डिफिनीशन लिख देते हैं। तो लिखते हैं, बहुत आसान सा होता है। इलेक्ट्रॉन पूरा लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो जैसे होता है, जैसे NaCl होता है, तो NaCl में क्या होता है, Na अपना इलेक्ट्रॉन देता है, Cl लेता है। तो यहाँ पर लेने देने वाला, इसे आयनिक यौगिक कहते हैं। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेने देने वाला काम नहीं, यहाँ साझेदारी होगा। अभी जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो कैसे, कहाँ, मतलब क्या साझेदारी हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, तथा जिस यौगिक में सहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, तथा जिस यौगिक में सहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या हुआ, H2O हो गया। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स का पहले देख लेते हैं। H2 हो गया और O2 हो गया, Cl2 का हो गया, Cl2 हो गया और H2O हो गया, NH3 हो गया, जिसको मेथेन कहते हैं, और जिसको क्या अमोनिया कहते हैं, ये क्या हुआ, मेथेन हो गया आदि। और इनका हम स्ट्रक्चर भी बना कर देखेंगे और उसमें आपको समझाएंगे कैसे किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया जाता है, जिसे हम लुईस संरचना के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है और कैसे इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो पहले लिखते हैं क्या, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे जितने भी हैं इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1 पता होगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, मतलब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हो गया, मतलब 2,4 हो गया, 6 हो गया। और किसका, क्लोरीन का करना है, तो क्लोरीन का भी करके देखते हैं। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,17 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,7। तो क्या होगा, 8 2 10 7 17। अब वो क्या, क्लोरीन भी, ऑक्सीजन का तो कर चुके हैं, हम नाइट्रोजन का देख लेते हैं। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 7 नंबर पे आता है। तो कितना होता है, 2,5। और किसी की ज़रूरत पड़ेगी कार्बन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 6 नंबर पे आएगा। तो कितना होगा, 2,4। ये था, मतलब जितने भी यहाँ पर जितने भी यौगिक हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनकी संरचना बनाने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको पहले से लिख चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना भी हमें आना चाहिए। मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन को, किसी भी अणु के इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे। 3 तरीका इलेक्ट्रॉन को दिखाने का। एक तो इसको क्रॉस से भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को,
सर्किल से, मतलब जिसे हम वृत्त कहते हैं, इससे दिखा सकते हैं, या तो पूरी तरह से गोल कर दे जिसे हम डार्ट कहते हैं। तो 3 तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर देते हैं। तो अब चलिए सीखते हैं पहले हाइड्रोजन S2 मॉलिक्यूल्स कैसे बना है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितने हाइड्रोजन है? 2, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। हमेशा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाया जाएगा। हाइड्रोजन के पास 1 ही है, वो भी कौन सा है? बाहरी। और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही इसके आसपास दिखाया जाता है। आप अगर यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो पक्का गारंटी आपको इस सारे मॉलिक्यूल्स या फिर आगे भी जितना अगर आपके बुक में जो भी दिया होगा आप बना ले जाएंगे। लेकिन हाँ, पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि एक से ना समझ में आए तो दूसरे से आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, लेकिन अगर अंत तक देखेंगे तो पक्का आपको आ जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया जाता है। और यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर मतलब यही दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, यही आता है। तो जैसे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, तो 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए। ये भी हाइड्रोजन है, इसके भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो बना दिए। तो हमें पता है जो हाइड्रोजन होता है उसके अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करेगा? इसके साथ यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा और ये वाले हाइड्रोजन भी अपना साझेदारी कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन में जो बंध बनेगा एकल बंध बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध को एकल बंध कहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनने वाला इलेक्ट्रॉन मतलब बंध को द्विबंध कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनने वाले बंध को त्रिबंध कहते हैं, उसको भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बन लेगा? S2। तो ये था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसका अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन का कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का इधर देखते हैं O2 का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,6। अंदर वाले से मतलब नहीं है, ये K हो गया, ये L हो गया। जो बाहर होते हैं, जो अंत में होते हैं, उसे बाहरी कोश बोला जाता है और बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को दिखाया जाता है। तो आप देखें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीजन के आसपास दिखाएंगे। 2 ऑक्सीजन है, इन्हीं की संरचना बनाना है। तो ये क्या हुआ? 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। कितने की ज़रूरत है? 6, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब 2 की ज़रूरत है ताकि इनके मतलब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर इसको 2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। तो 2 चाहिए तो ये क्या करेगा? इससे 2 साझेदारी करेगा और इसको भी 2 चाहिए क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी, तो ये भी इसको भी 2 चाहिए। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हमें पता 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस वाले तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं ताकि मतलब इसको तो मतलब क्रॉस इसको दर्शाए, तो इसको अलग थोड़ा दिखा देते हैं। ये ऐसे क्या हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, क्योंकि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इसीलिए 6 दर्शाए। 2 यहाँ पर सामने इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तभी तो 8 यहाँ पर कंप्लीट करेगा, इसीलिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएं? 2। तो उसी प्रकार ये भी ऑक्सीजन है तो इसका भी दिखा दीजिए, यहाँ पर 2 और 4 इधर कहीं भी दिखा दीजिए। तो क्या होगा? ये कैसे पूरा का बना लेगा? सर्किल बना लेगा। अब इसमें देखिए कितने, इसके कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके कोश में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो इस ऑक्सीजन के बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, जो कि क्या होता है? स्टेबल कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन कोश, तो ये भी क्या वो करेगा? ऐसे बना लेगा। इस वाले ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें भी 8 हो गए तो ये भी खुश हो गया। तो दोनों में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन के। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो कौन सा बंध बनता है? 2 मतलब द्विबंध बनता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ था तो कितना बॉन्ड बना था? सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इसीलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड, जिसे द्विबंध कहते हैं। और दोनों मिल के क्या बना लेगा? O2। इसे लिख देते हैं कौन सा बंध है? द्विबंध। अब ये कौन सा बंध है? इसे यहाँ पर लिख देते एकल बंध। ये था हाइड्रोजन का संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये था ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो अब चलिए देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो उसके लिए पहले इसको हम क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो फिर हम सीखते हैं कि इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसे लुईस संरचना भी कहते हैं। तो देखिए क्लोरीन का कैसे बनेगा।
तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2,8,7। तो कोई किसी से मतलब नहीं, हमें बाहरी वाले कोष से मतलब है, जिसे एक K वाला हो गया, L हो गया तो यम वाला कोष बाहरी कोष है किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, मतलब क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 आप देख सकते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो एक बात हमें पता होना चाहिए, क्लोरीन को कितने की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की अभी ज़रूरत है, तभी तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। जैसे ही क्लोरीन के बाहरी कोष में 8, एक क्या हुआ कोष, तो ये कितने क्लोरीन है 2, तो एक क्लोरीन यहाँ पर बना लिए, तो 2 क्लोरीन हो गए। कितने की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसका यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। तो क्यों सामने इसके रखें हैं, ताकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी तो साझेदारी करेगा, इसके सामने रखेंगे तब। और 6 इलेक्ट्रॉन को इधर बना दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, क्योंकि देखिए आप बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। उसी प्रकार इस वाले क्लोरीन का भी 7 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, ये ऐसे अपना बॉन्ड पूरा करेगा, ये अपना ऐसे अष्टक पूरा कर, अष्टक पूरा करने का मतलब अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो आप देख सकते हैं अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो स्टेबल तो होना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो ये क्या होगा, जैसे क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड, एकल बॉन्ड। तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2। तो ये कहा था Cl2 की संरचना। आप किसकी देख लेते हैं, जल की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल की संरचना देख सकते हैं। ये कहा था क्लोरीन गैस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब उसी प्रकार देख लेते हैं H2O का। तो H2O का कैसे बनेगा, H2O। अब H2O में क्या क्या, 2 लोग हैं, जैसे यहाँ पर तो 1 लोग होते थे तो कोई दिक्कत नहीं, बना देते थे, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि मतलब कैसे, यहाँ पर तो 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन आपको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, कैसे बनेगा, एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन है, तो अभी तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन को बीच में लीजिए, अभी मत पूछिए क्यों ऑक्सीजन को लें पहले, और हाइड्रोजन को इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन को इधर। अच्छा, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, एक ना, तो 1 की ज़रूरत है, इसके सामने रख दीजिए। और एक ही तो इसके बाहरी कोष में है भी, तो वही दिखाएं। और इसके ये भी हाइड्रोजन, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 1 की ज़रूरत। ऑक्सीजन को कितनी ज़रूरत है, 2 की, इसीलिए 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है ना, क्योंकि इसके जो बाहरी कोष में है या फिर इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है 1 ही है, इसीलिए इसको 2 की ज़रूरत है, तभी 2 हाइड्रोजन आए, एक अपना देगा, ये एक अपना देगा। और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो क्या करेगा, इससे साझेदारी करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं। अब हमें कन्फ्यूजन है, क्यों भैया क्रॉस से आप नहीं दिखा रहे हैं, क्यों, अगर हम इसको भी क्रॉस से दिखा दें तो हमें कन्फ्यूजन होगा ना, कौन सा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ऑक्सीजन का, इसीलिए हम अलग अलग से दिखाते हैं, ताकि हमें पता चले ये ऑक्सीजन वाला है, हाइड्रोजन का। ये मतलब ऑक्सीजन वाले को क्रॉस से बना दें, हाइड्रोजन को भी ऐसे बना दें, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग से होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के बाहरी कोष में ना, तो आप देख सकते हैं बाहरी कोष में 6 है, तो 6 बना दिए। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन खुश, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन को चाहिए, ये भी खुश, ये ऑक्सीजन को चाहिए कितना, 8, तो ऑक्सीजन ऐसा बनाया। तो देखिए इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, या फिर इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, तो ऑक्सीजन का मतलब ये कहा ऑक्सीजन भी खुश हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाया, एकल बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, इसलिए एकल बॉन्ड। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, इसलिए एकल बॉन्ड। तो ये मिल के क्या बना लेगा, H2O। ये था जल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखते हैं कि इसका अमोनिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखते हैं अमोनिया का मतलब अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाया जाएगा। उसके लिए पहले इसको हम साफ़ करते हैं, तब उसको सीखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप कर दीजिए। एक आया अमोनिया, तो अमोनिया का बना देते हैं, मतलब अमोनिया पहले लिख देते हैं NH3। तो अमोनिया में पहले हमें पता नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, जो कि हम पहले लिख चुके 2,5। तो पहले आप नाइट्रोजन को बीच में बना लीजिए। तो जैसे वहाँ पर हम ऑक्सीजन को बीच में बनाए थे, यहाँ पर नाइट्रोजन को। तो अब हम आप बता सकते हैं आपको क्यों हम इसको बीच में ले रहे हैं और हाइड्रोजन को पास में मतलब कि साइड ले रहे हैं, बगल में। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो हमारे मन में आएगा क्यों इसको पास, बीच में हाइड्रोजन क्यों नहीं रख रहे हैं। तो एक रूल होता है, रूल क्या होता है कि मतलब कि आप जो कम संख्या में है उसको आप बीच में रखेंगे, जो ज़्यादा संख्या में साइड रखेंगे। तो अगर इसको समझिए ये नेता है, और नेता के साइड में क्या होते हैं, मतलब उनके बॉडी गार्ड होते हैं। तो ये जो ज़्यादा होते हैं वो बॉडी गार्ड का काम करेंगे, जो नेता होगा एक ही होगा। तो ये नाइट्रोजन जो है नेता है, तो ये कहाँ रहेगा, बीच में। अच्छा, हाइड्रोजन को कितने परमाणु की ज़रूरत है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 होते हैं, 1 कहीं से मिल जाए तो 2 हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो ये बना दिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन का।
और ये भी हाइड्रोजन है, इसके भी बाहरी कोष में। और नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ए हो गया के, ए हो गया यल, तो यही बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना है? 5। तो इलेक्ट्रॉन इसका भी बना देते हो, कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये था क्या, अब 2 इधर, एक इधर साझेदारी करें, एक इधर एक इधर, तो और 2 बचा है तो यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए हाइड्रोजन ए ऐसे बनाएगा तो क्या हो जाएगा? खुश, हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश। अब यहाँ पर जो ये मतलब कि ये नाइट्रोजन है अपना ऐसा बनाएगा, ऐसे बना के क्या होगा? खुश। तो ये था अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए कैसे बना है। यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया है? 1 का, तो ये कल बॉन्ड इधर और इधर, ऊपर 1 का किया तो इधर 1 और 1 इधर। तो ये था का अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसे हम कह सकते हैं क्या है? NH3। तो ये था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अमोनिया का। अब देख लेते हैं मेथेन का बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है मेथेन। आगे पता चलेगा इसका नाम मेथेन क्यों है। IPSC जब नाम हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये मेथेन क्यों है, कैसे है। तो देखिए चलिए, अब फिर कार्बन को हम बीच में बनाएंगे। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कार्बन को बीच में क्यों बना रहे हैं। कार्बन को इसलिए बीच में बना रहे हैं क्योंकि ये संख्या में क्या है? कम है। जो संख्या में कम वो बीच में, जो मतलब संख्या में ज़्यादा हो क्या? साइड में। तो यहाँ पर संख्या में हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसको बगल में लगा दीजिए। तो ये हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन, आपको बहुत पहले सब पता चल चुका, तो ये बना दिए। और ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बना दीजिए, 1 2 3 4। तो इसको इस तरीके से बना देते क्योंकि इसका भी यूज एक बार भी नहीं किए। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन ये अपना ऐसा बना लेगा, ऐसे बना लेगा, ऐसे बना लेगा और ये ऐसे बना लेगा। और फिर ये वाला क्या करेगा? ये ऐसे बना लेगा, सॉरी ये थोड़ा से ऐसे जाएगा। और इसका भी इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसके भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। इस वाले घर में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8। तो कार्बन भी कोष, और हाइड्रोजन को आपको पता है 2 ही चाहिए, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। तो दोनों क्या हैं? खुश हैं। तो ये था क्या? सहसंयोजी बंध क्या होता है तथा सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। जैसे ये एक सहसंयोजी यौगिक है, ये भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बन रहा है। और सहसंयोजी बंध क्या होता है? जब समान और असमान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसी को बोला जाता है सहसंयोजी बंध। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट कर कर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक के लोग देख पा रहे हैं।